जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या कुछ खास आज हो गया फ्रेंड। 10 जुलाई के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो वैसे तो हर दिन बहुत सारे दिन के रूप में हम मनाते हैं, बट हम जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज के दिन 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला कौन सा है? वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। कौन दो महत्वपूर्ण डे हमने आपको बताया? वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, और जो दूसरा दिवस है वो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर डे के रूप में आज के दिन 10 जुलाई को हम मनाते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी हमने 2 महत्वपूर्ण डे के रूप में आपको बताया। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 और 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 की बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप वहाँ से जा करके क्लास में जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, डाउट को अपने देख करके अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। डिटेल में पढ़ने का बस एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छे से समझिए, 2-3 बार देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे हमें बहुत एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। कुछ डिस्कशन कर लिया हमने अपनी क्लास के बारे में कि हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं और क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी होता है। जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमें अपने सवाल के जवाब मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या होता है कि ये क्या काम है और हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी कि आप इस क्लास को क्यों देखते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ और देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण का कार्य क्षेत्र है, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी का एरिया हम देखेंगे, इसका कार्य क्षेत्र देखेंगे। बट इसको करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण देखा था कि जिसके आधार पर खाद्य पदार्थों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला था हमारा न्यूनतम संसाधित खाद्य अर्थात मिनिमम प्रोसेस्ड फूड। दूसरा था हमारा संरक्षित खाद्य अर्थात प्रिजर्व्ड फूड। तीसरा था विनिर्मित खाद्य यानी कि मैन्युफैक्चर्ड फूड। चौथा हमने देखा था फार्मूलाबद्ध खाद्य यानी कि फार्मूलेट्स फूड। पांचवा हमने देखा था खाद्य व्युत्पन्न यानी कि फूड डेरिवेटिव्स के बारे में हमने देखा था है। और जो छठा देखा था हमने संश्लेषित खाद्य यानी कि सिंथेटिक फूड्स। और सातवां था हमारा कार्य मूलक खाद्य, ध्यान दीजिएगा कौन सा था, कार्य मूलक खाद्य यानी कि फंक्शनल फूड्स। और लास्ट हमने जो देखा था वर्गीकरण वो क्या था, चिकित्सीय खाद्य यानी कि मेडिकल फूड्स क्या होते हैं। तो ये इनकी ये जितने भी हमने देखे थे, क्या देखे थे, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण देखा था। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के वर्ग पे हमने चर्चा किया था, जैसे कि विकार खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, अर्ध विकार पदार्थ किसको कहते हैं, रूपांतरित तने वाली फसलें कौन सी होती हैं और अविकार पदार्थ कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था।
खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल देखा था, जिसमें हमने सामग्री के रूप में खाद्य, तो ये खाद्य हैं, और ये खाद्य उत्पादन के विकास है, और रेसिपी का ये विकास है, तो इस पर भी हमने चर्चा की थी। और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। फिर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का महत्व देखा था है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। जीविका के लिए तैयारी करना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रीवियस क्लास था, जिसको हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से डिस्कशन किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। स्टडी इवनिंग में ही ये क्लास हुई थी। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से आप जा कर के आराम से इस क्लास को देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो खाद्य प्रसंस्करण का कार्य क्षेत्र देखते हैं। इस उद्योग में संसाधित पैक किए हुए सुविधाजनक और लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्यों की बढ़ती मांग के कारण अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रोत्साहित करने वाले चुनौतीपूर्ण और लाभदायक भविष्य वाले व्यवसाय और जीविका के अवसर मिलते हैं। चूँकि इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों के संसाधन, उपयोग, परिरक्षण, पैक करने और वितरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान तथा उनके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, अतः यह क्षेत्र विविध प्रकार की विशेषज्ञताओं को समावेशित करता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों, गुणवत्ता नियंत्रक विभागों, होटल, अस्पतालों, लेबल लगाने वाले और पैक करने वाले उद्योगों, मध्य निर्माण कारखानों, मृदु पेय उद्योगों, डेयरी, कन्फेक्शनरी, फल और सब्जी संसाधन, मछली और मांस संसाधन, अनाजों, ज्वार बाजरा, चावल, आटा कारखानों इत्यादि में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य, मुख्य कार्य कहाँ होता है, तो आपने देख लिया इन जगहों पर इनका कार्य होता है। अतः इन संस्थानों के विभिन्न विभागों जैसे क्रय और भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन, सुरक्षा आकलन के साथ साथ शोध और विकास में वे अपनी प्रवीणता का उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण के साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकियों के लिए भारत ने अपने द्वार यानी कि रास्ते खोल दिए हैं। फलस्वरूप बहुत सी विदेशी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पाद, शोध और विकास, शैक्षिक स्तर और बाह्य स्रोत सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी विदों या वैज्ञानिकों के लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों में काम करने के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। तो ये तो हमने देखा खाद्य प्रसंस्करण का कार्य क्षेत्र, यानी कि जो भी फूड टेक्नोलॉजी के जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनका कार्य क्षेत्र कहाँ तक सीमित होता है, यानी कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे वो कार्य कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके जीविका करियर के अवसर देख लेते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो होते हैं हम प्रौद्योगिकी विदों और जो वैज्ञानिक होते हैं खाद्य के, उनके बारे में देखते हैं। तो जीविका करियर के अवसर, खाद्य प्रसंस्करण में जीविका के निम्न अवसर शामिल है। पहला, उत्पादक प्रबंधक। दूसरा है विपणन और विक्रय अधिकारी। तीसरा है गुणवत्ता आश्वासन। चौथा है परियोजना की वित्तीय व्यवस्था। पांचवा, शिक्षण और शोध में। सातवां है परामर्शदाता के रूप में। आठवां जो अवसर है परियोजना कार्यान्वयन में संवेदी मूल्यांकन। शोध व विकास और उत्पादन विकास में परियोजना का मूल्यांकन करना। उद्यमशीलता का विकास, उत्पादों का तकनीकी वितरण। उद्यमशीलता, हमने उद्यमी के बारे में चर्चा की थी। आप बताइए किस क्लास में हमने उद्यमी के बारे में, हमने उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये क्या होते हैं आप बताइए कमेंट के माध्यम से। ये आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि उद्यमी व्यक्ति कौन से होते हैं। तो ये तो जो है इनके अवसर हैं जीविका के, जो भी हमारे खाद्य प्रौद्योगिकी या फिर वैज्ञानिक है। स्वरोजगार के अवसर देख लेते हैं। तो भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। खाद्य संसाधन प्रकारों में मूलभूत प्रशिक्षण की कमी के पश्चात भी मिठाइयाँ, मुरब्बा, अचार, तले हुए अल्पाहार, बुने हुए और फुलाए हुए अनाज बनाए और बेचे जाते रहे। बागवानी और मत्स्य पालन में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल के उत्पादन में सुधार हुआ। मत्स्य पालन से आप परिचित होंगे। मत्स्य पालन मतलब जो लोग मछली का व्यापार करते हैं, यानी कि मछली पालते हैं।
सरकार उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा और विपणन यानी कि मार्केटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार द्वारा भी स्व उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनको भूमि उपलब्ध कराई जाती है। खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वरोजगार का प्रयास बहुत अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख और अधिक निवेश वाला हो सकता है, अथवा यह बहुत निम्न प्रौद्योगिकी और कम निवेश वाली इकाइयों के रूप में हो सकता है, जैसे नमकीन बनाना, पेयजल की थैली भरकर बेचना इत्यादि है। तो ये तो हमने देख लिया स्वरोजगार के अवसर। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड। तो FSSAI ध्यान दीजिएगा, पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में। FSSAI ने किन खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए हैं, इनका फुल फॉर्म बताइए कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन 2 कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 3 है वैश्वीकरण के साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकों के लिए किसने अपने दरवाजे यानी कि द्वार खोल दिए। और क्वेश्चन 4 कहता है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जीविका का कोई एक अवसर बताइए। अभी हम अवसर ही तो देख रहे थे, जैसे उत्पादक, प्रबंधक, गुणवत्ता आश्वासन, परामर्शदाता के रूप में बहुत सारे अवसर देखे ना। तो आप बताइए खाद्य प्रसंस्करण में क्षेत्र में जीविका का कोई एक अवसर आप बता सकते हैं। अभी ये देखिए वन लाइनर डेफिनेशन है, फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। तो खाद्य संसाधन क्या है। यह कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे आकर्षक, विपणन यानी कि मार्केटिंग योग्य और अक्सर लंबे समय तक चलने वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी को बताइए। तो यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक रूप से उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है और उसका लाभ उठाती है। तो आपको खाद्य प्रौद्योगिकी समझ में आ गया होगा। खाद्य परिरक्षण क्या है। खाद्य को उपचारित करने, ध्यान दीजिएगा, खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने की प्रक्रिया को रोकता या बहुत कम कर देता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है, उसी को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे बुनियादी विज्ञानों के अनुप्रयोग से संबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है। यह एक अत्यधिक व्यापक विषय है क्या, खाद्य विज्ञान, जिसमें फसल काटने अथवा पशुवध से लेकर खाना पकाने और उपभोग तक खाद्य के सभी तकनीकी पहलू जुड़े होते हैं। खाद्य का खराब होना क्या है। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। इसके अंतर्गत खाद्य के विकृत होने यानी कि नष्ट होने के साथ साथ उसका नष्ट होना, दुर्गंध आना, पोषण मान में कमी सम्मिलित है। विकृत, खराब होना और उसके साथ साथ नष्ट होना, तो ये सारे ही सम्मिलित हैं किसमें, खाद्य का खराब यानी कि खाने का, फूड का खराब होना। खाद्य उत्पादन, फूड उत्पादन क्या है। इसमें बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके खाद्य उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान समय में सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। तो ये वन लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे एग्जाम में कहीं पे भी खाद्य संसाधन के बारे में आया, आप लिख सकते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी आपसे पूछ ही ले जाए। खाद्य परिरक्षण क्या है, आपको अच्छे से पता है। खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य का यानी कि फूड का खराब होना किसे कहते हैं, और साथ ही साथ खाद्य उत्पादन क्या है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि सारे ही टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे ही आपके क्लियर हुआ हो। मैंने पूरा प्रयास किया फ्रेंड्स आपको चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए, फिर भी कुछ रह जाता है। कोई भी ऐसा वर्ड है, कहीं सेंटेंस है, कुछ भी ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में ना आया, उसका मीनिंग, आप उसके मीनिंग को आपने समझ ना पाए हो आप, तो प्लीज़ आप
बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी क्यूरी होती है आप बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको और भी अच्छे से और भी डिटेल में जा कर के उस पर चर्चा की जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं। इसी चैप्टर का हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि हम हमेशा करते आते हैं। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अपना लेसन पूरा करते हैं, देन हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा ये जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। कोई भी क्यूरी है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्लासेस समझ में आ रही हों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हों, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।